यक्षिणी की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यक्षिणी को आमतौर पर एक शक्तिशाली, अलौकिक महिला के रूप में दर्शाया गया है, जो जंगलों, पेड़ों और विशेष रूप से पेड़ों से संबंधित होती है। यक्ष और यक्षिणी दोनों ही कुदरती शक्तियों के संरक्षक होते हैं, जिन्हें धन, खजाने और पेड़ों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। कहानी का सार। कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब एक राजा अपने राज्य में अमन और समृद्धि के लिए मशहूर था। लेकिन एक जंगल में एक यक्षिणी का वास था, जिसे लोगों से नफरत थी और वह किसी भी इंसान को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देती थी। उसने कई लोगों को अपने मोहजाल में फंसाकर उनकी जान ले ली थी। राजा को जब इस बारे में पता चला तो उसने यक्षिणी से बात करने का निश्चय किया। उसने ये जानने की कोशिश की कि वह लोगों को क्यों मार रही है। जब राजा यक्षिणी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यक्षिणी वास्तव में एक श्राप के कारण इस प्रकार की हो गई थी। यक्षिणी ने राजा को बताया कि वह पहले एक सुंदर राजकुमारी थी, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उसे यह रूप धारण करना पड़ा। वह तब तक श्राप मुक्त नहीं हो सकती थी जब तक कोई महान व्यक्ति उसके साथ बिना किसी भय के संवाद नहीं करता और उसकी सच्ची प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं करता। राजा की समझदारी और दया ने यक्षिणी के श्राप को समाप्त कर दिया और वह फिर से अपने असली रूप में लौट आई। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और वादा किया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये कहानी यह सिखाती है कि किसी की सच्ची प्रकृति को समझने और दया और समझदारी से काम लेने से बड़े संकट का समाधान किया जा सकता है। कहानी यक्षिणी का श्राप। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना, सुनसान जंगल था, जिसके बारे में लोग अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक यक्षिणी का वास है, जो रात के समय पेड़ों के बीच घूमती है और जो कोई भी उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग उस जंगल से इतना डरते थे कि शाम ढलते ही जंगल के पास से भी गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते थे कि कई साल पहले एक युवक उस जंगल में खो गया था और तब से उसकी आत्मा यक्षिणी के साथ वहां भटक रही है। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव आया। अर्जुन को गांव वालों की बातें सुनकर हंसी आई। उसने सोचा कि ये सिर्फ पुराने जमाने की डरावनी कहानियां हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन रात के समय अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाने की ठान लेता है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा न करे, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। अंततः वे लोग साथ में जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, वातावरण और भारी होता गया और पेड़ों के पत्तों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। अचानक अर्जुन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन की सांसें थम गईं। वह साया एक सुंदर महिला का था, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा इतना विकृत था कि वह किसी भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। ये यक्षिणी थी। यक्षिणी ने अर्जुन की ओर देखा और अपनी भयानक हंसी में कहा, तुमने मेरी भूमि पर कदम रखा है, अब तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। यक्षिणी ने उसके चारों ओर घूमते हुए कहा, सदियों पहले मुझे यहाँ एक श्राप मिला था। जो भी इस जंगल में आता है, उसकी आत्मा मुझसे बंध जाती है। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया और अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन के दोस्त चीखते हुए भाग गए, लेकिन अर्जुन अब यक्षिणी के चंगुल में था। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से जान धीरे धीरे निकल रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अंतिम सांस के साथ उसकी आत्मा यक्षिणी की बंधुआ बन गई। कहते हैं, उस रात के बाद अर्जुन कभी गांव वापस नहीं लौटा। कुछ लोग आज भी रात के समय उस जंगल के पास से गुजरते हुए अर्जुन की चीखें सुनते हैं, जो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन अब उसकी आत्मा यक्षिणी के साथ हमेशा के लिए बंध चुकी है। ये कहानी डर और रहस्य से भरी हुई है, जहां यक्षिणी एक श्रापित आत्मा है जो अपने क्षेत्र में घुसने वालों को कभी वापस नहीं जाने देती। ये कहानी कोलकाता के बाहरी इलाके में बसे एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था बासंतीपुर। यहाँ एक पुरानी हवेली थी, जिसे सब रायचौधरी हवेली के नाम से जानते थे। सालों से हवेली वीरान थी और कोई भी गांव वाला वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक बंगाली लड़की की आत्मा भटकती है, जो कई सालों पहले एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है बासंती नाम की एक लड़की से। बासंती अपनी पढ़ाई के लिए कोलकाता में रहती थी, लेकिन छुट्टियों में वह अपने गाँव वापस आ गई थी। गांव के लोग उस हवेली के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन बासंती ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया। उसे हमेशा से ही रहस्य और पुरानी कहानियों में दिलचस्पी थी। एक दिन बासंती ने ठान लिया कि वह रायचौधरी हवेली में जाकर देखेगी कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। शाम का वक्त था, गांव में हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा बह रही थी। बासंती ने अपनी छतरी उठाई और चल पड़ी हवेली की ओर। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ सिर्फ हवाओं की आवाज थी।
बासंती ने कदम बढ़ाते हुए हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, जो बहुत जोर से चरमराया। अंदर अंधेरा और सड़ांध भरी हवा थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे लगा कि किसी ने उसे देखा। वह चौंकी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। अचानक हवेली के अंदर एक पुराने पियानो की आवाज़ गूंज उठी। बासंती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वहां और कोई नहीं था। जैसे जैसे वह पियानो के पास पहुंची, उसे वहां एक लड़की की धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और बासंती ने देखा कि वह एक सफ़ेद साड़ी पहने हुई बंगाली लड़की थी, जिसकी आंखों में उदासी और क्रोध भरा हुआ था। बासंती ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आवाज़ में दर्द था। उसने कहा, मेरा नाम रूमा है। मैं इसी हवेली में रहती थी। बहुत साल पहले मेरे साथ एक भयानक हादसा हुआ था। मेरे परिवार वालों ने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया था क्योंकि मैंने उनके खिलाफ जाकर शादी करने का सोचा था। उस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई और मैं यहीं कैद हो गई। बासंती के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। रूमा ने आगे कहा, मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो। मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया और मुझे इस हवेली में मरने के लिए छोड़ दिया। बासंती ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? रूमा की आत्मा ने बासंती से कहा कि वह गांव के पुराने मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा करे, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। बासंती ने उसकी बात मानी और अगले दिन मंदिर में जाकर पूजा की। पूजा के बाद हवेली के पास एक अजीब सी रोशनी फैली और बासंती ने महसूस किया कि रूमा की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। रूमा के जाने के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। बासंती ने गांव वालों को ये कहानी सुनाई और सबको यकीन हो गया कि अब हवेली में कोई डर नहीं है। धीरे धीरे गांव के लोग वहां जाने लगे और बासंती ने अपने साहस और दयालुता से एक पुरानी आत्मा को शांति दिलाई। ये कहानी एक उदाहरण है कि किस तरह से पुरानी गलतियों और अन्याय से आत्माएं भटकती हैं और सही समय पर की गई सहायता उन्हें मुक्ति दिला सकती है। कोलकाता के एक छोटे से गांव की यह कहानी है, जहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधिका। राधिका एक सरल और मासूम लड़की थी, जो अपने परिवार के साथ गांव के पास बने एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी जिंदगी में एक ही खुशी थी, वह थी उसकी किताबें। उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था और वह बड़े होकर शिक्षक बनना चाहती थी। राधिका के गांव में कई पुराने रीति रिवाज थे और यहाँ के लोग अब भी पुरानी मान्यताओं में विश्वास करते थे। राधिका की उम्र 18 साल हो चुकी थी और उसके माता पिता उसकी शादी की बात करने लगे थे। लेकिन राधिका का सपना कुछ और था। वह पहले पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, नौकरी पाना चाहती थी और फिर शादी के बारे में सोचने की इच्छा रखती थी। उसके माता पिता ने गांव के जमींदार के बेटे से उसकी शादी तय कर दी। जमींदार का परिवार बहुत अमीर था और गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। लेकिन राधिका को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने अपने माता पिता से बहुत विनती की कि वह उसे पढ़ाई करने दें, लेकिन गांव के नियम और समाज के दबाव ने उसके माता पिता को मजबूर कर दिया। शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे और राधिका का मन बेचैन था। वह खुद को एक पिंजरे में कैद महसूस कर रही थी। एक रात उसने ठान लिया कि वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उसने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर कोलकाता जाएगी और वहां अपने सपनों को पूरा करेगी। बिना किसी को कुछ बताए वह रात के अंधेरे में अपने घर से निकल पड़ी। उसके पास सिर्फ उसकी कुछ किताबें और थोड़े पैसे थे। कोलकाता पहुंचते ही राधिका को महसूस हुआ कि यह शहर उसके लिए अजनबी था। यहाँ की रफ्तार, भीड़ और शोर शराबे में वह खो गई थी। उसने एक छात्रावास में कमरा किराए पर लिया और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसे यहाँ एक नई जिंदगी मिली। वह कॉलेज में पढ़ाई करने लगी, कुछ ट्यूशन भी देने लगी ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। वह अपने सपनों के करीब पहुंच रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। कॉलेज में उसकी मुलाकात रोहित नाम के एक लड़के से हुई, जो बहुत ही होशियार और मददगार था। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और वक्त के साथ वह दोस्ती प्यार में बदल गई। रोहित हमेशा राधिका का साथ देता और उसे प्रेरित करता कि वह अपने सपनों को पूरा करे। कुछ साल बाद राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षक की नौकरी पा ली। उसका सपना अब हकीकत में बदल गया था। उसने अपने माता पिता से भी संपर्क किया और उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताया। शुरुआत में उसके माता पिता उससे नाराज थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी मेहनत और लगन को समझा और उसे माफ कर दिया। राधिका और रोहित ने शादी कर ली, लेकिन यह शादी प्यार और सम्मान की नींव पर आधारित थी, न कि समाज के दबाव पर। राधिका की कहानी गांव की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। उसने साबित किया कि अगर इंसान अपने सपनों के लिए लड़ता है और हार नहीं मानता, तो उसे मंजिल जरूर मिलती है। आज राधिका अपने गांव में एक स्कूल चला रही है, जहां वह लड़कियों को पढ़ाती है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा देती है। उसकी कहानी एक प्रेरणा है कि अपने सपनों को कभी भी दबने नहीं देना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। प्रेतनी की राक्षसी कहानी।
गांव के बाहर एक प्राचीन किला था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। किला चारों ओर से बड़े बड़े पेड़ों से घिरा था और उसकी दीवारों पर काई और घास उगाई थी। लोगों का कहना था कि यह किला पहले एक शक्तिशाली राजा का था, लेकिन कई वर्षों पहले यहाँ एक ऐसी भयानक घटना घटी थी कि अब यह किला शापित हो चुका है। इस किले के बारे में सबसे डरावनी कहानी एक प्रेतनी की थी, जिसकी आत्मा आज भी वहां राक्षसी रूप में भटकती थी। ये कहानी शुरू होती है किले में काम करने वाली एक लड़की से जिसका नाम चंपा था। चंपा गरीब थी, लेकिन उसकी सुंदरता पूरे इलाके में मशहूर थी। राजा ने उसकी सुंदरता की खबर सुनी और उसे अपने महल में बुलाया। राजा अपनी ताकत और शक्ति के नशे में था और उसने चंपा से जबरदस्ती करने की कोशिश की। चंपा ने उसका विरोध किया, लेकिन राजा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसे बेइज्जत किया। चंपा ने राजा से कहा, तुम्हारा यह अत्याचार तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा। मेरे साथ जो अन्याय तुमने किया है उसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगी। राजा ने उसकी चेतावनी को मजाक में लिया और उसे किले से बाहर फेंकवा दिया। लेकिन चंपा की आत्मा इस अन्याय से इतनी आहत हुई कि उसने उस रात किले के एक ऊंचे बुर्ज से कूदकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, वह राक्षसी रूप में वापस लौटी। धीरे धीरे लोगों ने किले के आसपास अजीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। रात के समय लोगों ने किले के अंदर से चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनी। कभी कभी लोगों को किले की दीवारों पर एक सफ़ेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली स्त्री दिखाई देती जो अचानक गायब हो जाती थी। वह कोई और नहीं, चंपा की प्रेतनी थी जो अब बदले की आग में जल रही थी। कहा जाता था कि जो भी रात के समय उस किले के पास जाता उसे भयानक अनुभव होते। कई लोगों ने वहां अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खो दिया था। कुछ लोग तो वापस लौटते ही नहीं थे और जो लौटते थे वे पागल हो चुके होते थे। किले में जाने का साहस कोई नहीं करता था, क्योंकि लोग जानते थे कि चंपा की प्रेतनी अब किसी दया को नहीं मानती। वह सिर्फ राक्षसी रूप में बदला लेने के लिए तैयार रहती थी। कुछ ही समय में राजा का परिवार और उसका राज्य तबाह हो गया। राजा का बेटा, जो अपने पिता की तरह ही क्रूर था, एक रात किले में गया। उसकी योजना किले को फिर से बसाने की थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। उसके गायब होने की रात गांव वालों ने देखा कि किले के ऊपर से आग की लपटें उठ रही हैं और चंपा की प्रेतनी का भयावह अट्टहास गूंज रहा था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस घटना के बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि किले के पास कोई नहीं जाएगा। उन्होंने उस जगह को शापित मान लिया और वहां जाना पूरी तरह से वर्जित कर दिया। लोगों का मानना था कि चंपा की प्रेतनी अब एक राक्षसी बन चुकी थी जो सिर्फ मौत और विनाश चाहती थी। वह अब इंसान नहीं रही थी, बल्कि एक दानवी शक्ति में बदल चुकी थी जो हर उस व्यक्ति को सजा देती थी जो किले के पास जाने की हिम्मत करता था। कई साल बीत गए और किला पूरी तरह से खंडहर में बदल गया। पेड़ पौधे अब उसकी दीवारों को निगल चुके थे और वहां का वातावरण पूरी तरह से भयावह हो गया था। किले की ओर जाने वाली सड़क भी अब वीरान हो चुकी थी। कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से गुजरने पर अब भी चंपा की चीखें और उसकी हंसी सुनाई देती हैं। उसका राक्षसी चेहरा देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन एक विदेशी अन्वेषक उस गांव में आया। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह किले के अंदर जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं दिखाऊंगा कि यहाँ कोई प्रेतनी नहीं है। अन्वेषक अपने साथ कैमरे और उपकरण लेकर किले के अंदर चला गया। रात भर वह किले के अंदर रुका, लेकिन अगले दिन वह नहीं लौटा। गांव वालों ने सुबह देखा कि किले की दीवारों पर खून के धब्बे थे और किले के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। उसके बाद से कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अब किले की प्रेतनी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसकी आत्मा ने राक्षसी रूप में उन सभी को खत्म कर दिया जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। चंपा की प्रेतनी अब भी किले में भटकती है और उसकी राक्षसी शक्ति का डर पूरे गांव में फैला हुआ है। संदेश: अत्याचार का बदला अक्सर भयानक रूप में लौटता है और जो न्याय नहीं करता उसे अंततः इसका दंड भुगतना पड़ता है। कमुक प्रेतनी बिना कपड़े की घूमती है। हॉरर डरावनी कहानी। गांव के बाहर एक सुनसान जंगल था जिसे लोग भूतों का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां एक स्त्री बिना कपड़ों के घूमती है। लोग उसे कामुक कहते थे। उसकी कहानी गांव में डर और सिहरन का विषय बन चुकी थी। कामुक के बारे में यह मान्यता थी कि वह एक पुरानी आत्मा है जिसे धोखे से मारा गया था। उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही थी और जो भी उसे देखता वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। कहा जाता था कि वह युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। एक रात गांव का एक युवा लड़का रवि अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास से गुजर रहा था। उन्होंने कामुक की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं था।
रवि ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे जंगल के अंदर जाकर देखें कि क्या वास्तव में वहां कोई है या यह महज एक अफवाह है। रवि जंगल के अंदर चला गया। उसके दोस्त बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई महिला हंस रही हो। रवि ने उस हंसी की दिशा में देखा। उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह और पास आए और रवि को उसकी भयावह आंखें दिखाई दीं। वह वही कामुक थी जिसकी कहानियां पूरे गांव में फैली थीं। रवि डर से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। कामुक उसके करीब आए और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोली, तुमने मुझे देखने की हिम्मत की, अब तुम मेरे साथ रहोगे। उस रात के बाद रवि कभी गांव वापस नहीं लौटा। उसके दोस्तों ने बहुत कोशिश की उसे खोजने की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। बस एक ठंडी हवा चलती रही और जंगल से कामुक की हंसी की गूंज सुनाई देती रही। तब से गांव के लोग उस जंगल से कोसों दूर रहते हैं। कामुक की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और लोग अब भी मानते हैं कि जो भी उस जंगल में जाएगा वह कामुक का शिकार बन जाएगा। कहानी कामुक प्रेतनी। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना खंडहर लंबे समय से रहस्य और डर का केंद्र रहा था। इस खंडहर के बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक प्रेतनी रहती है जिसे कामुक प्रेतनी कहा जाता था। वह बिना कपड़ों के रात में खंडहर के आसपास घूमती थी और जिसे भी देखती उसे अपनी ओर खींच लेती। कामुक प्रेतनी के बारे में कहा जाता था कि वह किसी समय की एक सुंदर युवती थी जिसका जीवन प्रेम में धोखा और विश्वासघात से बर्बाद हो गया था। उसने अपने प्रेमी की बेवफाई के कारण आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा इस खंडहर में भटकती रहती थी। वह बदले की आग में जल रही थी और गांव के किसी भी युवा को अपनी ओर आकर्षित करती ताकि उसे भी उसी दर्द का एहसास हो सके जो उसने सहा था। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि कई लोग उस खंडहर के पास जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन अर्जुन को यह सब मात्र अंधविश्वास लगता था। वह साहसी और जिज्ञासु था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खंडहर के पास पहुंचा। दोस्तों ने उसे मना किया पर वह उनकी बात नहीं मानता। उसने खंडहर के अंदर जाने का फैसला किया। खंडहर के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर छा गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह हिम्मत कर आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक हल्की सी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक धुंधली सी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह एक औरत की आकृति थी, बिना कपड़ों के। उसकी आंखों में गहरी उदासी और क्रोध झलक रहा था। ये वही कामुक प्रेतनी थी। अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन उसके पैर वहीं जड़ हो गए। कामुक प्रेतनी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी हंसी ठंडी और भयावह थी। तुम भी मेरे दर्द को समझोगे, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे जकड़ लिया गया था। कामुक प्रेतनी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और अर्जुन की दुनिया अंधकार में डूब गई। अगली सुबह अर्जुन का कोई पता नहीं चला। उसके दोस्त डर के मारे गांव लौट आए थे और उन्होंने सभी को अर्जुन की कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अब अर्जुन भी कामुक प्रेतनी का शिकार हो चुका है और जो भी उस खंडहर के पास जाएगा उसे भी वही हसरत झेलना पड़ेगा। तब से गांव में कोई भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कामुक प्रेतनी की कहानी लोगों के दिलों में डर और भय के साथ जिंदा है और रात होते ही उस खंडहर से आने वाली ठंडी हवाएं अब भी उसकी मौजूदगी का एहसास कराती हैं।